तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है डोमेश कुमार और मेरे चैनल का नाम है डोमेश कुमार एजुकेशन। तो आज का टॉपिक है गति का प्रथम समीकरण। आज हम लोग गति के प्रथम समीकरण को हल करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे, जो कि हमारे 11th क्लास का एक टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो पहले परिचय में बता दिया था कि गति का पहला समीकरण क्या है। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये है गति का प्रथम समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध करने के लिए, मतलब निरूपित करने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि इसके लिए हमें ना त्वरण का परिभाषा याद करना होगा। किसका? त्वरण का। त्वरण पता है हमें क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। क्या है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। गति के प्रथम समीकरण को निरूपित करने के लिए हमें वेग की परिभाषा त्वरण की परिभाषा याद करनी होगा। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समांतराल। ठीक है, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समांतराल। इसके लिए तो चलिए शुरू करते हैं इसके बनाना बड़े आसान तरीके से। तो इसके लिए हम मानते हैं, क्या मानेंगे? माना वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है। मतलब वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है। ठीक है, वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है। तो एक समान त्वरण मतलब एक समान त्वरण बराबर मतलब होता है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में उसका वेग समान हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है ना? तो मानेंगे, क्या मानेंगे? वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है और मानेंगे कि समय t बराबर 0 पर उसका वेग, वस्तु का वेग, क्या? समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है। ठीक है, मानेंगे कि समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है और समय t बराबर t पर वस्तु का वेग v है। ठीक है, पहले मानेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। उसके बाद समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है और समय t बराबर t पर वस्तु का वेग v है। तो u और v का मान पता है, मतलब पहले परिचय में बता दिया था कि u बराबर होता है प्रारंभिक वेग और v बराबर होता है अंतिम वेग। ठीक है, तो बताया था पहले, क्या बताया था कि प्रथम समीकरण को हमें निरूपित करने के लिए त्वरण की परिभाषा याद करना होगा। ठीक है, तो त्वरण अब लिखेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बता समय अंतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, अब त्वरण। ठीक है, तो त्वरण को हम क्या लिखेंगे? त्वरण बराबर ए लिखेंगे। क्या? ए। ठीक, और वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, तो अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो v माइनस यू बटे समय अंतराल मतलब t लास्ट, मतलब समय अंतराल मतलब t में लास्ट समय अंतराल को पहले समय अंतराल से घटा देंगे, मतलब t माइनस 0। ठीक है, आगे इतनी समझ, इतना आगे ना।
तो अब कुछ भी संख्या को 0 से घटाते हैं मतलब वही आता है ना, a बराबर v माइनस यू बटे टी। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। ठीक, इधर तो इधर क्या है, ये है t। ठीक है, तो अब इस t को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में इधर आकर गुणम आ जाएगा। तो a t बराबर v माइनस यू। ठीक है, अब इस u को इधर ला लेंगे तो हमें इस रूप में लाना है, तो इस u को इधर ला लेंगे तो इधर माइनस में, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो a t प्लस v, सॉरी a t प्लस u बराबर v आ गया, इसके रूप में आ गया। अब इधर इसे इधर देखेंगे u प्लस a t, ये हमारा हो गया प्रथम मतलब पहला। ठीक है, आसान तरीके से पहले दे रहेगा ये, मतलब अब मानेंगे, क्या मानेंगे, कोई वस्तु एक मान त्वरण से गतिमान है, उसके बाद समय t बराबर 0 पर उसका वेग u है और समय t बराबर t पर उसका वेग v है। ठीक है, तो प्रथम समीकरण को निरूपित करने के लिए हमें त्वरण की परिभाषा से याद करना होगा। त्वरण मतलब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो त्वरण को क्या लिखेंगे, a, त्वरण को लिखते हैं, और वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इसमें समय अंतराल भी, समय भी अंतर होगा तो लास्ट और प्रथम। ठीक है, तो घटा देंगे, अब t को इधर लाएंगे तो a t माइनस v माइनस u, अब a t प्लस u बराबर v, अब इधर इसे लिख लेंगे। अब ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना बस। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण को